हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया चैप्टर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि बिंदु ए के पॉइंट जो दिए गए हैं वो -2,2 हैं और बी के पॉइंट जो दिए गए हैं वो 2,8 हैं। को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक रेखाखंड दिया गया है। ये सबसे पहले हम बनाएंगे तो ए बिंदु दिया गया है जिसके पॉइंट दिए गए हैं हमें। ये हमें एक बी बिंदु दिया गया है जिसके पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ए के पॉइंट हमें दिए गए हैं, वो दिए गए हैं -2 और कामा +2, और बी के पॉइंट जो हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2 और कामा 8। ठीक है, इस रेखाखंड को हम मिला दें, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हम मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस रेखाखंड पर को 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है? 4। तो 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो देखिए, एक ये हो गया, 2, 3 और एक 4। तो ये पहला वाला पॉइंट जो हमें, इसको मान लेते हैं P1, दूसरा वाला पॉइंट इसको मान लेते हैं P2, तीसरा वाला पॉइंट इसको मान लेते हैं P3। तो ये P1, P2 और P3 के मान हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं? P1, P2 और P3 के मान निकालने हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसे। सबसे पहले लिखेंगे माना P1, P2 और P3 रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है या करते। ठीक है, या बांटता है। ठीक है, जब ये 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा मान कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा P1, ठीक है, बराबर हो जाएगा P1 P2 और बराबर हो जाएगा P2 इंटू P3 और बराबर हो जाएगा P3 इंटू B। यानी P1 ये इतना यहाँ से बराबर है, P1 P2 ये इतना बराबर है, P2 P3 ये बराबर है, P3 P ये बराबर। चारों भाग हमारे बराबर हो गए यहाँ से। ठीक है, तो जब चारों भाग बराबर हो गए तो हम इसको हल करेंगे आगे पर। देखो चारों भाग जब हमारे बराबर हैं तो इसमें ये जो है हमारा P2 देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो 2 भाग इधर हो गए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग यहाँ हो गए। तो P2 जो है वो हमारा AB का मध्य बिंदु आ गया। फिर यहाँ से तो लिखेंगे क्योंकि P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब मध्य बिंदु होगा तो इसलिए P2 के निर्देशांक निकालने हैं हम, और P2 के निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वो निकलेंगे मध्य बिंदु के हिसाब से। ठीक है, निर्देशांक निकालेंगे तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इसके निर्देशांक हमारे जो निकल के आएंगे वो हम यहाँ पर मानना चाहें तो मान भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर P2 का हम निर्देशांक कुछ मानना चाहें, जैसे x1, y1 के रूप में अगर मानना चाहें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यानी ये हमारा हो गया A और B, AB का मध्य बिंदु है P2। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु निर्देशांक निकालेंगे तो x और y का मान निकालना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो x1 + x2/2 कर देंगे। ठीक है,
तो माइनस का 2 और प्लस का 2 और बटे 2, और बाई का मान निकालेंगे तो बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2 कर देंगे, तो 2 प्लस 8 और बटे 2। ठीक है, इसके ये निकालने हैं मान हमें, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2 और +2 ये 0 हो जाएगा, 0 के बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा 2 और 8 10, और 10 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 0, 5, तो इसका मतलब ये हमारे p के निर्देशांक जो आ गए p2 के वो 0, 5 आ गए, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, 5। अब देखिए आगे 0, 5 तो इसके आ गए हमारे। ठीक है, अब हमने देखो P1 है, P1 वो किसका मध्य बिंदु आ रहा है, A और P2 का मध्य बिंदु आ रहा है, क्योंकि A और P2 के मध्य में है ये। ठीक है, तो P1 के निर्देशांक निकाल लेंगे, लिखेंगे क्योंकि P1 रेखाखंड किसका है, A P1 का मध्य बिंदु है। इसलिए P1 के निर्देशांक निकाल लें, और P1 के निर्देशांक निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास P1 के निकालेंगे तो A और P2 का है मध्य बिंदु, तो यहाँ पर x का मान जब निकालेंगे वही अभी की तरह x, y होंगे इसके निर्देशांक, तो x का मान जब निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, और y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 0 बटे 2 और 2 प्लस के 5 बटे 2, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा -2 में से 0 जाएगा तो -2 और बटे 2, और इसका मान हो जाएगा 2 और 5 7, 7 बटे 2। ठीक है, कितना हो गया 7 बटे 2, तो ये हमारा मान जो निकल के आए वो निकल के आए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1। ठीक है, -1, और ये आ गए 7 बटे 2, तो ये आ गए हमारे P1 के निर्देशांक। ठीक है, किसके आ गए P1 के, तो P1 के निकल के आ गए। अब हम देखो अब किसके निकालेंगे, P2 आ गया, P1 आ गया, P3 बचा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो P3 है ना, ये P2 और B इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक निकालेंगे, तो अब लिखेंगे क्योंकि P3 रेखाखंड P2 इंटू B का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए ये जो P3 आएगा ना, P3 के निर्देशांक और निकालो, निर्देशांक बराबर, तो ठीक है P3 के निर्देशांक निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, ये जो दिया है ये मान किसका दिया है हमें, x का, x1 का, ये x2 का, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, तो x और y के मान निकल के आ जाएंगे हमारे। ठीक है, यहाँ से तो देखिए ये हमें दिया है x का मान हो जाएगा 0 प्लस 2 और बटे 2, और y का मान आ जाएगा 5 और प्लस 8 और बटे 2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 बटे 2, 8 और 5 13, 13 बटे 2, तो यहाँ से जो हमारे मान निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 2 एकन 2, तो 1 और 15 बटे 2, तो ये आ गए P3 के निर्देशांक। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे अतः P1, P2 व P3 के क्रमशः निर्देशांक बराबर पहले P1 के कितने आ गए, P1 के निकल के आ गए तुम्हारी -1, 7 बटे 2, और P2 के कितने आ गए 0, 5,
और P3 के कितने आ गए, वो आ गए 1,15/2, तो ये आ गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट उस रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। ठीक है, ये कह रहे हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, अगला क्वेश्चन अपन को क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समचतुर्भुज दिया है, कैसा दिया है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है उसकी भुजाएं चारों समान होंगी। ठीक है, चारों भुजाएं समान होंगी। तो देखिए हम समचतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले एक ये हमारे एक समचतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। इसके पॉइंट दिए गए हैं। ए का पॉइंट हमें कितना दिया गया है, यानी निर्देशांक 3,0 और बी के दिए गए हैं 4,5 और सी के दिए गए हैं -1,4 और डी के दिए गए -2,-1। ठीक है, ये दिए गए हैं। अब हमें देखिए इसमें ये दिए गए समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं इनको मिलाएंगे तो ये विकर्ण मिलेगा हमें जाके। ठीक है, और दूसरा विकर्ण हमें मिलेगा ये। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो दोनों समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों समान होते हैं हमें दिए गए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का वो दोनों विकर्णों के गुणनफल का हाफ होता है, यानी दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इसके विकर्ण निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके पॉइंट दिए, पॉइंट देख लीजिए। मान लेंगे माना शीर्ष ए का मान कितना है 3,0 और बी बराबर कितना है 4,5 और सी बराबर कितना दिया है -1,4 और डी बराबर कितना दिया है -2,-1 ये दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो विकर्ण दिया है हमें सबसे पहले विकर्ण। ठीक है, विकर्ण ए सी बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण ए सी का मान हम जब निकालेंगे तो विकर्ण ए सी का मान कितना आएगा, ए सी का मान जो हमारा निकल के आएगा, देखो यहाँ से ए और ये सी, तो इस पे सूत्र जब हमारा लगाते हैं तो ये लगाते हैं √, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा x1 होता है का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। तो लगा दीजिए x1 का मान हमारा x2 का मान कितना है -1 और x1 का मान कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर √।
ये माइनस के दोनों तो जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 माइनस के, और इसका होल स्क्वायर। ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 का वर्ग 16 है और प्लस 4 का वर्ग 16 है अंडर रूट। तो ये मान कितना आ जाएगा निकल के, 16 में 16 32 अंडर रूट 32 आ गया निकल के। यहाँ से 32 को हम लोग लिखना चाहें तो कितना ले सकते हैं, 16 गुणे 2, तो यहाँ से इसको हम मान लिख लेंगे, ये हो जाएगा 16 और गुणे 2 अंडर रूट। 16 को हम मान निकालेंगे तो 16 का 4 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट 2, तो ये आ गया इतने। ठीक है, इतने वर्ग का ही आ गया इसका मान निकल के, AC का। AC बराबर इतने आ गया। अब निकालेंगे हम किसका मान, अब विकर्ण BD का मान निकालिए। ठीक है, विकर्ण BD, और BD बराबर भी यही सूत्र लगाएंगे, देखो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान देखो यहाँ पर कितना है BD के लिए, तो ये B के पॉइंट दिए हैं और ये D के पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो ये तो होता है x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, लगा दीजिए मान फिर। तो यहाँ पर देखो हम हल करेंगे इसे, तो x2 बराबर कितना आएगा हमारा, माइनस का 2, और x1 बराबर कितना है 4, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 1, और y1 का मान कितना है माइनस के 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। ये हो जाएगा कितना, 4 और 2 माइनस के 6 का होल स्क्वायर, 5 और 1 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36 अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे 36 और 36 कितना हो जाएगा 72, और 72 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुणे 2 अंडर रूट। ठीक है, 36 गुणे 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 36 का निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो BD का मान आ गया इतनी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ठीक है, गुणे विकर्णों का गुणनफल, या हम लिख देंगे विकर्ण AC गुणे विकर्ण BD। ठीक है, तो 1/2, विकर्ण AC का मान हमें कितना दिया गया है 4 अंडर रूट 2, और BD का मान कितना दिया गया है 6 अंडर रूट 2। इसका मान हल करोगे तो 1/2 गुणे 4 छंग 24 और गुणे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 24, और ये आ गया वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। ठीक है, इकाई कुछ भी हो, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है।